बीवी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस केस फाइल किया। आपने इंटरनेट पे वीडियो देख के आप समझते हो चलो ठीक है जी, मैं एक सेक्शन 340 पर्जरी की पिटिशन फाइल करता हूँ कि मेरी बीवी ने झूठ बोला है। और आप देखोगे कि अगर आप ये पर्जरी की पिटिशन लेके जाओगे जज साहब के सामने, क्या होने वाला है, जज साहब आपकी एप्लीकेशन को लेंगे, बोलेंगे ठीक है ये ले लेते हैं, हम रिकॉर्ड पे हम प्लेस कर रहे हैं, इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे। और फिर आगे जज साहब बोलेंगे चलो जी अब मूव करते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑन इंटरिम मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस मानते हैं। और आप बोलोगे जज साहब पहले ही पर्जरी पिटिशन तो डिसाइड करो। जज साहब बोलेंगे हाँ जी बाद में करेंगे इसको। बाद में कब जज साहब? एक बार एविडेंस हो जाए पार्टीज का उसके बाद करेंगे। क्यों भाई अभी क्यों नहीं? आप चाहते हो कि बीवी का मेंटेनेंस फिक्स कर दो उसके झूठ की बुनियाद पे, और उसके बाद में एविडेंस होना मतलब कितने 5 साल 10 साल के बाद आप सोचोगे कि हम पर्जरी पे नोटिस बीवी को करें ना करें। देखिए जजेस का इसमें इंटेंशन क्या होता है, अगर हमने नोटिस कर दिया बीवी को तो फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हमको जेल भेजना पड़ जाएगा एक बीवी को, उसमें अपील में हमको डांट पड़ेगी। अगर मैंने 340 की एप्लीकेशन अभी डिसमिस कर दी तो ऊपर से डांट पड़ेगी कि आपने इसको डिसाइड क्यों नहीं किया। तो जज साहब वेरी कन्वीनियंटली जानते हैं कि अगर हमने एक बार इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स कर दी ना तो एनीवेज बहुत जल्दी चांस है कि मैटर सेटल हो जाएगा। क्योंकि पति आके बोलेगा देखो जी ये 20,000 या 50,000 या लाख रुपये महीने की इंटरिम मेंटेनेंस अभी बांधी चुकी है कोर्ट, तो इससे अच्छा मैं एक लमसम ऑफर करके बीवी को 10 20 50 लाख का मैं देके खत्म करता हूँ। क्योंकि मनोबल जो है पति का वो टूट जाता है अगर इतना बड़ा कोई मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? एज अ हस्बैंड आप जाके अपनी पर्जरी की एप्लीकेशन दो कि बीवी ने झूठ बोला है, अपने एसेट्स और इनकम कंसील करी है अपने इनकम एफिडेविट में एज पर रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो बीवी को पनिश करना चाहिए उसके लिए। ये नहीं मेरी पर्जरी पिटिशन। अब एक छोटा सा नुआंस आपको क्या करना है, आपको इस पर्जरी पिटिशन के साथ साथ एक और एप्लीकेशन लगानी है अलग से, जिसमें आप कहते हो कि जज साहब इस पर्जरी पिटिशन को इंटरिम मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट्स होने से पहले डिसाइड करना चाहिए कोर्ट को, ये मेरी दरखास्त है। अब उसके ऊपर हमने कई बार देखा है कि जज साहब कहते हैं अब भाई या तो मैं इस एप्लीकेशन को डिसमिस करूं या अलाउ करूं, या फिर अगर मैंने डिसमिस करी तो मेरे क्या रीजन है भाई डिसमिस करने के, और अगर मैं अलाउ करता हूं तो फिर बीवी को मुझको एक्शन लेना पड़ेगा। कई बार तो जज साहब फिर तारीख पे तारीख लगा देते हैं बिना इंटरिम मेंटेनेंस पे आर्ग्यूमेंट्स होए, तो आप भी एज अ हस्बैंड बचे हुए हो। और कभी कभार हमारे केसेस में हस्बैंड ने नोटिस भी किया है बीवी को पर्जरी में इमीडिएटली बिफोर इंटरिम मेंटेनेंस आर्ग्यूमेंट्स आर हर्ड। और अगर कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स भी कर दिया, जो कभी कभार हुआ है हमारे केसेस में, कम से कम हमारे पास अपील के और अच्छे ग्राउंड्स हो जाते हैं कि भाई इस चीज़ को पर्जरी को और हाइडिंग ऑफ एसेट्स को कंसिडर ही नहीं किया गया। तो एक ये छोटा सा नुआंस पर्जरी पिटिशन के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर डिसाइडिंग पर्जरी पिटिशन बिफोर आर्ग्यूमेंट्स ऑन इंटरिम मेंटेनेंस टेक प्लेस हेल्पफुल।